हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के अंदर हम देखेंगे आज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले इस टॉपिक साइड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा है। अब देखेंगे ओएसडी। इसको हम ओएसडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपने फेमस नाम सुना होगा ओएसडी शॉर्ट फॉर्म में, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म सिंपली ये समझो कि मान लो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास रॉयल इनफील्ड है, बुलेट है या फिर हायाबुसा है, चल रहे हो रोड के ऊपर। अभी आपके आगे क्या हुआ? एक छोटा सा ट्रक, छोटा सा नहीं, ट्रक तो बड़ा है लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है, बहुत धीमे गति से लोड लेके एकदम उसको मतलब बहुत ताकत लगा के उसको, तो ऑब्वियसली उसका जो स्पीड है वो कम होगा, वो कम स्पीड में चल रहा है। आपके सामने एक ट्रक आ गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब ट्रक चल रहा है जिस स्पीड से, मैं उसी स्पीड से पीछे पीछे चलता रहूंगा जब तक वो ट्रक अपना रास्ता से हट ना जाए। ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, उस ट्रक को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। तो वो जो आप क्या करोगे, जब वो ट्रक को क्रॉस कर रहे होगे, है ना, जब क्रॉस करने का सोचोगे, कर रहे होगे नहीं, जब सोचोगे तब आप एक तो ट्रक के पीछे रहोगे, फिर इंतजार कर रहे होगे मौके का कि जैसे मेरे को मौका मिला मैं ओवरटेक कर लूंगा। अब वो मौका क्या है कि देखो, ये मान लो ये आप हो, ठीक है, आपके आगे ये ट्रक चल रहा है, तो आप यहां से अब इसके पीछे अपना अपना जो गति है उसको, ट्रक का जो गति है उसी के आसपास मेंटेन करके उसके पीछे चल रहे हो। एक स्पेसिंग को, एक सेफ डिस्टेंस, ट्रक और आपके बीच में एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके आप चल रहे हो और मौका देख रहे हो। अब अच्छा, ये जो सेफ डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं स्पेस हेडवे, एस। आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का मैं बता रहा हूं थ्योरी। तो ये सेफ डिस्टेंस आप मेंटेन करके मौका देख रहे हो, मौका, यू आर ताक में हो कि मैं ओवरटेक कर लूं। अब वो ये मौका क्यों देख रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि आपके दूसरे तरफ से, मतलब जो दूसरा वाला लेन है, आपको जब ओवरटेक करोगे तो जैसे यहां पे मैंने एक रोड बनाया, ये जो रोड बनाया यहाँ पे दो लेन मैंने दिखाई, ये लेन एक लेन हो गया और ये दूसरा लेन हो गया। तो ये जो रोड है इट इज टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक। टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक कहने का मतलब है कि आपका जो व्हीकल है यहाँ पे, लेट्स सपोज, तो यहां से ये इधर भी आ सकता है। समझ गए? मतलब ये जो बीच में जो मार्किंग है ये रोड मार्किंग होगी, ये डिवाइडर नहीं होगी। तो इसलिए हम इस रोड को टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक कहेंगे। अगर ऐसा ही डायग्राम होता लेकिन बीच में डिवाइडर होगा अगर, तो उसको हम कहेंगे टू लेन रोड विथ वन वे ट्रैफिक। अगर डिवाइडर होता है तो क्या होता है, आप किसी दूसरे लेन में है तो वो दूसरे लेन में आप नहीं आ सकते क्योंकि वहां तो डिवाइडर है, धक्का मार दोगे क्या डिवाइडर में? ठीक है, तो वो ये केस नहीं है। हम जो अभी केस डिस्कस कर रहे हैं, किस रोड के ऊपर डिस्कस करेंगे? टू लेन रोड है, दो टू वे ट्रैफिक है, मतलब इस लेन का व्हीकल इस लेन में आ सकता है, इस लेन का व्हीकल इस लेन में जा सकता है, ऐसा कोई रोड है। ठीक है, अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप एक ताक में रहोगे कि सामने से तो कहीं कोई दूसरा गाड़ी नहीं आ रहा है। क्यों? मान लो ओवरटेकिंग करना चालू किया, इधर से एक सामने ही गाड़ी था, एक्सीडेंट, समझे कि नहीं? सो ये चीज आप इसके ताक में रहोगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि रास्ता क्लियर है, फटाक से क्या करोगे, अपना गाड़ी को निकालोगे, दूसरे लेन में आओगे, ओवरटेक करोगे, फिर अपने लेन में वापस चले जाओगे। और उस बीच में ये जो गाड़ी पीछे से आ रहा होगा, ये गाड़ी कुछ डिस्टेंस वो भी ट्रेवल किया होगा, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा ट्रेवल किया होगा कि आप एकदम सेफ हो। क्यों? आप ओवरटेक करके, जो आपके आगे में जो गाड़ी था उसको ओवरटेक करके, स्लो मूविंग जो व्हीकल था उसको ओवरटेक करके आप अपने लेन में वापस जाके अपना जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? सो ये बेसिकली दिस इज कंडीशन। अब मेरे को ये बताओ, चलो ये तो मैंने बताया कि ओवरटेकिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे क्या नहीं है, मैं इसको और डिटेल में अभी तो समझाऊंगा ही। मुझे ये बताओ, मुझे बहुत ज्यादा मेरे मन में ही डाउट है कि आखिर मेरे को ओवरटेकिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं ओवरटेक ही क्यों करूं? जब सरकार ने रोड बना दिया, मैंने रोड बना दिया, लेट्स सपोज मैंने रोड का वेलोसिटी जो है, डिजाइन स्पीड उस पर रोड पे फिक्स कर दिया 100 किलोमीटर प्रति आवर। अभी हुआ ऐसे कि अगर लेट्स सपोज कि सारा व्हीकल 100 किलोमीटर प्रति आवर पे चलेगा रोड के ऊपर, तो क्या ओवरटेकिंग करने जैसा कोई नौबत पैदा होगा? नहीं होगा, किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जितने भी व्हीकल है सब एक ही गति से चल रहे हैं। तो थ्योरेटिकली अंडर सच सर्कमस्टांसेस देयर विल बी नो नीड ऑफ ओवरटेकिंग या फिर ओवरटेकिंग टाइप ऑफ कंडीशन। लेकिन ऐसा है नहीं। अपना जो कंट्री है, अपना कंट्री का जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक थोड़ा अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन।
कहने का मतलब है अपना जो रोड है, इस रोड पे कोई ऑटो वाला भी चल रहा है, कोई हैवी मतलब कोई टेलर भी चल रहा है, कोई बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है, या फिर कोई खाली ट्रक चल रहा है, कोई कार भी चल रही है, बस भी चल रही है। मतलब डिफरेंट तरह का व्हीकल का कंपोजिशन है जो रोड के ऊपर चल रहा है, और उनका अपना अपना गति के साथ वो चलेंगे। कोई स्लो में चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है। तो ये टर्म ध्यान रखना कि मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन जनरली क्रिएट होता है अपने नेशनल हाईवेज पे। ओके, क्योंकि हम ऐसा जनरली नहीं बनाए कि ये रोड केवल इस पे बसेस ही चलेंगे, ये रोड इस पे केवल ट्रक्स ही चलेंगे। ऐसा अपने देश में आपको कम ही देखने को मिलेगा, या फिर ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन जरूर है अपने देश का। सो अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन ओवरटेकिंग का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? अगर ओवरटेकिंग वगैरह नहीं करेगा तो ट्रैफिक स्लो होगा, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा। किसी को पहुंचना था 4 घंटा पहले, अब वो पहुंचेगा 4 घंटा बाद। क्यों? भले उसका स्पीड तेजी है, वो जानता है कि मैं तेजी से जा सकता हूं, लेकिन फिर भी मजबूर है वो। क्यों? क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा ओवरटेक करने का। समझे क्या? सो इसलिए हम रोड डिजाइन करते वक्त हमको ये ओवरटेकिंग वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा, ताकि लोग जो है ना ओवरटेक कर ले सेफली। क्लियर है? ताकि जर्नी एकदम परफेक्ट हो, कोई ट्रैफिक कंजेशन वगैरह नहीं हो किसी एक स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। ओके, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसका एक कैलकुलेशन है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को समझाता हूं आपको। लगभग कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया ही है। अब इसको एक अच्छे से प्रॉपर डायग्राम बना के समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये जो रोड है जिसके लिए हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, इस रोड के बारे में भी अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए। ये जो रोड है इट इज 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक। तो ये क्या है? 2 लेन रोड है विथ 2 वे ट्रैफिक। ओके, मतलब बीच में डिवाइडर नहीं है, कोई एक लेन से दूसरे लेन पे गाड़ी आ सकता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा। लेट्स सपोज कि एक रोड जो है, इस रोड पे एक ऐसी गाड़ी चल रही है जिसकी गति बहुत ही स्लो थी। ये व्हीकल चल रही है, ठीक है। इसको मैं कहूंगा स्लो मूविंग व्हीकल। क्लियर है? लेट्स सपोज इस व्हीकल को मैं कहता हूं व्हीकल नंबर बी। ये अपने एक वेलोसिटी से, अपना एक स्लो मूविंग वेलोसिटी से, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी जो है, गति जो है, ये वी बी, और इस वेलोसिटी से वो रोड पे चल रही थी। अब क्या हुआ? आप पीछे से आए, ठीक है, पीछे से आए, और सडनली जैसे ही आपने उस व्हीकल को देखा अपने सामने, तो आपको तो ओवरटेक करना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही व्हीकल को देखा, तो अब क्या, ऐसे तो नहीं करोगे कि धक्का मार दोगे जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले थोड़ा अपना ब्रेक लगाओगे। आपका जो गति था वो हाई स्पीड था, है ना, आपका वेलोसिटी बहुत हाई था, आप बहुत तेजी से आ रहे थे। लेट्स सपोज कि आप डिजाइन वेलोसिटी से आ रहे थे, और ये जो व्हीकल है ये डिजाइन वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे रोड पे कछुआ जैसा चल रही है। तो आप आए एकदम डिजाइन वेलोसिटी पे, एकदम तेजी से आए, तो अपने सामने गाड़ी को देखा, तो अब क्या सडनली क्या करोगे? सबसे पहले रोकोगे, ब्रेक लगाओगे, और अपना जो गति है उस गति को कम करके ये जो व्हीकल है, व्हीकल नंबर बी, इस जिस गति से चल रहा है इसके आसपास की गति तक सबसे पहले लेके आओगे। ये तो कंपलसरी करना ही करना है। अपना वो मतलब अपना वेलोसिटी को रिड्यूस करके इसका जो वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी के आसपास आपने अपना व्हीकल का वेलोसिटी को लेके आ गया। तो ये मतलब आपने रिएक्ट किया, तो व्हीकल को अपने वेलोसिटी पे, मतलब इस स्लो मूविंग वेलोसिटी पे लेके आया। फिर आप ताक में हो किस चीज का? ओवरटेकिंग का, अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो। मतलब यहां पे देखिए, अब मैं आपके गाड़ी को इंट्रोड्यूस करता हूं। सो दिस इज योर व्हीकल। आप व्हीकल नंबर ए में आ रहे थे, आप आ रहे थे इस व्हीकल में, यह है व्हीकल नंबर ए। आप VA स्पीड के साथ आ रहे थे, जो आपका डिजाइन स्पीड है। आप डिजाइन स्पीड पे आ रहे थे, VA, यहाँ पे VB लिखा गया। जस्ट ए मिनट, इसको A कर देता हूं। आप अपना या फिर रोड का जो डिजाइन स्पीड है, इस डिजाइन स्पीड पे ही ट्रेवल करके आ रहे थे। लेकिन आपने जैसे ही सामने व्हीकल देखा तो यू आर फोर्स्ड, आप मजबूर हो गए कि जो व्हीकल बी का वेलोसिटी है उस वेलोसिटी पे आप अपना व्हीकल को लेके आओगे, ठीक है।
क्यों? आप सडनली उसी स्पीड पे तो ओवरटेक नहीं कर सकते ना। क्यों? सबसे पहले अपना वेलोसिटी को स्लो करोगे, फिर व्हीकल भी आपके सामने है तो उसके पीछे एक सेफ डिस्टेंस, एक सेफ दूरी मेंटेन करके चलते रहोगे और बगल वाले रोड पे देखोगे, बगल वाले लेन में देखोगे, किनारे देखोगे कि मैं ओवरटेक कर सकता हूं कि नहीं, मेरे लिए सफिशिएंट जगह अवेलेबल है कि नहीं। समझ रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस तरफ से भी कोई व्हीकल आ रहा हो। तो लेट्स सपोज कि एक अपोजिट डायरेक्शन में भी एक व्हीकल आ रहा है। ओके, लेट्स सपोज ये एक अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है जिसका नाम है व्हीकल नंबर सी, और ये भी अपने डिजाइन स्पीड पे आ रही है जिसकी वेलोसिटी है वीसी। अपोजिट साइड में भी जो आ रहा है ये भी अपने डिजाइन स्पीड पे आ रहा है वीसी, ठीक है, वो आ रही है। तो अब सुनना, आपके बारे में मैं बताता हूं। तो आपने क्या किया, जैसे ही व्हीकल बी को देखा तो यू आर फोर्स्ड टू रेड्यूस योर वेलोसिटी। किसके अनुसार? व्हीकल नंबर बी के अनुसार। मतलब ये आपने रिएक्ट किया, ठीक है। तो उस दौरान कुछ दूरी आपने ट्रेवल कर लिया। तो लेट्स सपोज कि आप ये लोकेशन पे थे, इसको मैं कहता हूं पॉइंट वन पे अब सब कहानी शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपने रिएक्ट करके क्या किया, अपना व्हीकल का जो गति है, आपका अपना व्हीकल का जो गति है उसको रिड्यूस करके व्हीकल बी के वेलोसिटी के बराबर लेते आए, और उसके पीछे एक सेफ डिस्टेंस पे आप एकदम मूव कर रहे हैं, खड़े हैं और ताक में है कि कब मैं ओवरटेक कर लूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये जो प्रोसेस आपने किया, प्रक्रिया कि उसके पीछे एक सेफ डिस्टेंस पे आप लेके आ रहे हैं अपने व्हीकल को। तो लेट्स सपोज दिस इज दी लोकेशन जहां पर आप आ गए, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ गए, ये आप ही की वाहन है। तो ये जो आप आ गए, आपने अपने वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया है। ओके, आपका वेलोसिटी जो है अभी वो वीबी वेलोसिटी आपने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आप अपना गति को रिड्यूस कर दी। तो ये जो दूरी आपने ट्रेवल किया, ये दूरी ट्रेवल किया, इसको मैं कहूंगा D1, ठीक है। ये जो दूरी आपने ट्रेवल किया, ये कितने टाइम में ट्रेवल किया? आपने रिएक्ट कर किया इसको, मतलब ये रिएक्शन टाइम में आपने ट्रेवल किया। रिएक्ट किया मतलब कि आपने व्हीकल को देखा, फिर ब्रेक लगाया, फिर अपना गति को स्लो करके जो सामने जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी गति तक आप लेके आए। फिर एक स्पेसिंग आप मेंटेन करके चल रहे हैं, सेफ स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। लेट्स सपोज इस स्पेसिंग को मैं कहता हूं एस, ठीक है, एक सेफ स्पेसिंग। और ये जो सेफ स्पेसिंग है इसको स्पेस हेडवे कहा जाता है, इसको स्पेस हेडवे कहा जाता है। अब ये जो आप सेफ स्पेसिंग मेंटेन किए हुए हैं, ये क्यों मेंटेन किए हुए हैं? ये जब मेंटेन कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, आप ताक में है कि मैं ओवरटेकिंग कर लूं। जैसे ही आपको मौका मिलेगा ओवरटेकिंग करने का, जैसे मतलब आप मौका मिलने का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रही है, ऐसा नहीं हो कि आप सेकंड लेन में गए अपने गाड़ी को लेके, मतलब इस वाले रोड में उतरे और वो गाड़ी भी आ गई टक्कर मार दिया, ऐसा नहीं हो। तो आप ताक में है और तब तक उसी के पीछे चल रहे हैं, और जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप आएंगे और ओवरटेक कर लेंगे, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये D1 डिस्टेंस जो आपने कवर किया, इस डिस्टेंस के बारे में जानिए। ये डिस्टेंस आपने रिएक्शन में कवर किया ड्यूरिंग योर टोटल रिएक्शन टाइम TR, और इस दौरान आपने क्या किया, व्हीकल बी को जैसे ही देखा तो देखने के बाद अपने गाड़ी का वेलोसिटी को रिड्यूस करके जो स्लो मूविंग गाड़ी है उसके वेलोसिटी के आसपास लेके आ गए ड्यूरिंग दी टोटल रिएक्शन टाइम। ये टोटल रिएक्शन टाइम जैसा हमने SSD में देखा था, सेम उसी तरह का कुछ है। ये कितना होती है मैं बताऊंगा। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए अपना जो कोड है इंडियन रोड कांग्रेस, ये कहता है कि हमको टोटल रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का यूज करना है। तो वो 2 सेकंड में आपने क्या किया, अपने स्पीड को रिड्यूस करके उस व्हीकल के स्पीड के बराबर अपने स्पीड को लेते आए और एक परफेक्ट स्पेसिंग, एक सेफ डिस्टेंस बिटवीन आपका सामने वाला व्हीकल और अपने गाड़ी के बीच में मेंटेन करके है, एंड यू आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी टू ओवरटेक नाउ। मौके के ताक में है, मौका परस्त। तो मान लो मौका मिल गया, किस्मत अच्छी थी, मौका आपको मिल गया, तो अब आप क्या करोगे? तो आप जिस लेन में हो उस तरफ हो, रोड के उस तरफ, तो वहां से अपने व्हीकल को अब एक्सेलरेटर बढ़ाओगे, एक्सेलरेटर दोगे, अपना एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, तभी ना एक्सेलरेशन दोगे, तभी ना व्हीकल बी से और ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि अभी तो आपका गाड़ी व्हीकल नंबर बी का जो स्पीड है उसी स्पीड से चल रहा है, एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। आपको मौका मिल गया, ठीक है, आपको मौका मिल गया, तो आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, जिस लेन में हो उस लेन से हटके दूसरे लेन में आओगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक्सेलरेशन बढ़ाया और उस लेन से हटके इस वाले लेन में आया,
ठीक है, इस वाले लेन में आया। अब क्या करेंगे, अब आप चलेंगे, सीधा चलते रहेंगे ताकि ओवरटेकिंग हो जाए। तो देखिए, अगर आप चल रहे हैं तो एट द सेम टाइम आपके पैरेलली में जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं वो भी तो चल ही रही है ना, भले वो अपने गति से चल रही है, उसका जो गति आपका गति उससे ज्यादा है क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो चल रही है। ठीक है, तो वो भी चल रही है। लेट्स सपोज कि व्हीकल नंबर बी जो है, एक ऐसा मौका आया कि व्हीकल नंबर बी, जितना समय आपको ओवरटेकिंग करने में लग रहा है, एक ऐसा पॉइंट आया कि व्हीकल नंबर बी यहां तक पहुंच गई। ठीक है, यहां तक जब पहुंच गई है व्हीकल नंबर बी, अपने गति से वो चल रही है विद वीवी वेलोसिटी ओनली, इसको हम स्लो मूविंग व्हीकल कहते हैं। तो अपने गति से ही चल रही है और व्हीकल नंबर बी वहां तक पहुंच गई। अब आप क्या किए, आपने इस पॉइंट पे, जब व्हीकल नंबर बी वहां पे पहुंचा तो आपने इस पॉइंट पे ओवरटेक कर लिया है। इतना समय आपको लगा, आपने ओवरटेक कर लिया और आप आ गए अपने लेन में। ठीक है, अपने लेन में मतलब जो रास्ता में आप चल रहे थे, यू आर नाउ इन योर ओन वे। ठीक है, अब ये जो मिनिमम स्पेसिंग फिर यहां पे मेंटेन किया आपने ओवरटेक करने के बाद, सबसे पहले इनिशियली, इसको भी मैं कहता हूं एस। ठीक है, इसको भी मैं कहता हूं एस। अब देखो, एट द सेम टाइम जब आप ओवरटेक कर रहे थे कहने का मतलब है, जब आपने अपने लेन को छोड़ा, एक्सेलरेट किया, फिर दूसरे लेन में आए, फिर वहां से ओवरटेकिंग का प्रोसेस किया, फिर अपने लेन में गए, ये जो ओवरटेकिंग आपने किया, इस दौरान लेट्स सपोज कि टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ, ठीक है, द टोटल टाइम टेकन वाज टी सेकेंड लगा आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करने में। और इसी टी सेकेंड के दौरान जो अपोजिट लेन पे जो व्हीकल आ रही थी वो भी अपना एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो लेट्स सपोज ये जो वीसी व्हीकल आ रही थी, मतलब सी नंबर का गाड़ी, ये इसी टी सेकेंड के दौरान एक डिस्टेंस कवर कर लिया था और ये यहां पे पहुंच चुकी थी, लेकिन आपका ओवरटेकिंग एकदम सेफली हो गया और ये अपना गति से आ रही थी, वीसी गति से। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स सपोज अपोजिट लेन में, यहां से यहां तक पहुंचने में, इसको मैं कहता हूं D3। ठीक है, एक डिस्टेंस D1 आपको पता चल गया, दूसरा डिस्टेंस D3 आपको पता चल गया। और ये जो D3 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, वो भी किस में ट्रेवल किया, कितने टाइम में, टी सेकेंड में। जितना समय आपको ओवरटेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगा, उतना ही टाइम में अपोजिट लेन में व्हीकल नंबर सी मतलब अपना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यहां तक क्लियर है बात। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है, जब आप ओवरटेकिंग कर रहे थे, ओवरटेकिंग का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, तो उस दौरान क्या हुआ, व्हीकल नंबर बी अपने गति से चल रही थी, लेकिन उस दौरान व्हीकल नंबर बी एक डिस्टेंस कवर की है, यहां से यहां तक पहुंच गई। तो लेट्स सपोज इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं बी, इसको मैं कहता हूं बी। और ये दो डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया, एस और इधर वाला एस, स्पेस हेडवे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है जो ओवरटेकिंग प्रोसेस के दौरान आपने कवर किया, लेट्स सपोज दिस इज योर डिस्टेंस D2, so what is the overall the minimum side distance required, मतलब मिनिमम रोड लेंथ कितना अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, आपको कितना रोड लेंथ मिनिमम आपको सेफली दिखना चाहिए कि आप इस ओवरटेकिंग प्रोसेस को अंजाम दे पाओ। अगर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो D1 प्लस D2 प्लस D3, उतना क्लियर साइट होना चाहिए, उतना रोड लेंथ क्लियर होना चाहिए ताकि आप आए, सीधा बिजली चली गई, ओके, ताकि आप आए और सीधा ओवरटेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें। सो यहां से इस डायग्राम को देखते हुए आप क्या पता लगा सकते हैं कि दो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है मिनिमम रिक्वायर्ड, इस केस में D1 प्लस D2 प्लस D3 है आपका। इज इट क्लियर टू यू? बिजली आता है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो आप सभी को ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम समझ में आया? तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक, आपको जो टोटल डिस्टेंस चाहिए वो कितना चाहिए, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप एक हेडिंग बनाइए, डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन लिखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD। The overtaking side distance is the minimum distance open to the vision of a driver of a vehicle intending to overtake slow vehicle ahead with safety against opposite traffic। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेफ्टी अगेंस्ट अपोजिट ट्रैफिक। अब ये जो लाइन ये कह रहा है सेफ्टी अगेंस्ट अपोजिट ट्रैफिक, ये किस तरह के रोड के लिए है? 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक, विथ 2 वे ट्रैफिक। ओके, 2 वे ट्रैफिक। अगर ये 2 लेन रोड विथ 1 वे ट्रैफिक होता तो अपोजिट ट्रैफिक वाली कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं आती। तो उस केस में जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा, मतलब जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा, अभी इन सब चीजों को और क्लियर कट बताएंगे। इट विल बी टोटल D1 प्लस D2 प्लस D3 डिस्टेंस। ठीक है, ये किसके लिए? 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक। जब अपोजिट ट्रैफिक का सीन ही नहीं रहेगा, है ना, जैसे कि 2 लेन रोड विथ 1 वे ट्रैफिक, तो उस केस में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी रह जाएगी? इट विल बी ओनली D1 प्लस D2। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। D1 प्लस D2 प्लस D3 हमको सर ने बताया, हम क्या करेंगे? बस ये भूल जाते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक लिखा हुआ है ना, 2 लेन रोड विथ 1 वे ट्रैफिक लिखा हुआ है। समझ गया? इन सब चीजों को दिमाग से उतर जाता है तो फिर गलती हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है ना हर पहलू पर अपने आप को स्ट्रांग रखें। हम कमजोर नहीं हैं, वी आर नॉट वीक, वी आर फाड़ू एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। डेफिनेशन को लिख लिया। वो जो डायग्राम मैंने बनाया था वो तो पेन उस पे बनाया था। अगर वहां से अपने डायग्राम बना लिया है तो अच्छा है, अगर नहीं बना पाए हैं तो इस डायग्राम को देख के भी डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में मैंने क्या किया, बस देखते रहिए। बस देखिए ये रोड है आपका, अरे किधर गया, ये आपका रोड। ठीक है, ये रोड का चौड़ाई, बीच में एक मार्किंग दे दिया डिवाइडर वाला। देखो यहाँ पे ये ऐसा डिवाइडर वाला मार्किंग दे दिया है। ठीक है, मतलब ये टू लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक वाला रोड है। तो यहाँ पे आपका व्हीकल ए है, फिर व्हीकल ए रिएक्शन टाइम के दौरान, ऊपर मैंने टाइम दिखा दिया है, रिएक्शन टाइम के दौरान कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, और वो डिस्टेंस मैंने नीचे दिखाया, वो डिस्टेंस आपने D1 डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, वो D1 डिस्टेंस कवर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं बिटवीन स्लो मूविंग व्हीकल एंड योर व्हीकल, और वो मिनिमम स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, स्पेस हेडवे S। तब जैसे ही आपको मौका मिला कि अपोजिट लेन पे आपने देखा रास्ता क्लियर है, तो आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया। मतलब व्हीकल का एक्सेलरेशन बढ़ाया, मतलब गति बढ़ाया, स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलेटर पे पांव दबाया। ओके, तो आपका और अपने आपने क्या किया, एक्सेलरेशन बढ़ाते हुए सेम टाइम अपने व्हीकल को दूसरे लेन में लेके गए, फिर व्हीकल बी को ओवरटेक किए, ओवरटेक करके अपने लेन में वापस चले गए। उस दौरान जो अपोजिट मूविंग ट्रैफिक था, ठीक है, जब आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस शुरू किया तो आपके दूसरे सामने से जो गाड़ी आ रहा था, जितना समय आपको लगा उस ओवरटेकिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करने में, उतना ही समय में जो अपोजिट मूविंग ट्रैफिक था, देखो यहाँ पे था व्हीकल सी, यहां से विद VC स्पीड आ रहा था, वो यहां तक पहुंचा, और जब तक ये यहां पहुंचा, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं D3 डिस्टेंस, लेट्स सपोज, जब तक ये यहां पहुंचा आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, और एक मिनिमम स्पेसिंग को आप मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे। ओवरटेकिंग के बाद भी एक मिनिमम स्पेसिंग को आप कम से कम, इनिशियली तो हम यही मान के चलेंगे कि ओवरटेकिंग सक्सेसफुल हुआ, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, और व्हीकल बी को ओवरटेक करने के बाद व्हीकल बी के आगे एक मिनिमम स्पेसिंग आपने मेंटेन करने में आप सक्सेसफुल हुए, और तब जाके जब आपने मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन कर लिया, एग्जैक्टली एट दैट टाइम ओनली व्हीकल सी जो है रीच्ड आपके पैरेलल में व्हीकल सी पहुंच गया। समझ गए ये डायग्राम? ओके, तो इसलिए यहां पर भी एक छोटा सा एस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो स्लो मूविंग व्हीकल है, जो कछुए के चाल से चल रहा है, ये अब विथ VV वेलोसिटी ये इस वाले पॉइंट से यहां तक पहुंच गया। लेट्स सपोज ये पॉइंट 1 पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ये पहुंच गया विथ VV वेलोसिटी। तो वो डिस्टेंस को मैं कह दिया B। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है S प्लस B प्लस S, इसको हम कहेंगे D2 डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे D3 डिस्टेंस। होप कि डायग्राम क्लियर है? ठीक है, किसी को उधर से नहीं समझ में आया होगा तो ये डायग्राम देख लो। ओके, चलिए, होप कि अब ये डायग्राम को आपने समझ लिया, इसके आगे और कुछ नहीं है। डायग्राम समझ लिया मतलब कहानी खत्म, गेम खत्म। अभी कर देता हूं खत्म। देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जानना है कि कौन कौन से व्हीकल था। ओके, तो व्हीकल यहां पे लिखता हूं मैं, व्हीकल
तो अपने पास कौन कौन से व्हीकल था? व्हीकल ए जो था ये क्या था? इट इज ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल मतलब इस व्हीकल ए को क्या करना है? ओवरटेक करना है किसी को, ठीक है। या फिर इसको फास्ट मूविंग व्हीकल भी कहेंगे, फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है। व्हीकल बी जो था वो कौन सा व्हीकल था? स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल। लिखिए ये सब। या फिर इसको हम क्या कहेंगे? ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल मतलब वो गाड़ी जिसको ओवरटेक किया जाना है। व्हीकल बी को आपको ओवरटेक करना है। व्हीकल सी के बारे में क्या कहेंगे? व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, व्हीकल कमिंग फ्रॉम, गर्मी लग रहा था इसलिए जैकेट खोल दिया, अपोजिट। अच्छा, ये जो आरआरबी एनटीपीसी को लेके हंगामा, आप सभी का क्या कहना है? देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी आप सभी को सभी तक कंटेंट पहुंचाता हूं, पढ़ाता हूं। मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट का एबिलिटी को बढ़ाओ। अभी किसी कट ऑफ चला गया, देखिए अपना आरआरबी जेई में भी होता है। अजमेर का कट ऑफ गया था 54, 50, 54 और जो स्टूडेंट पटना में भरा था उसका 70 पे भी नहीं हुआ। क्या करोगे? तो क्या हम बोलेंगे अरे अजमेर में भी 70 निकालो? अरे निकाल ही नहीं सकते, वहां पे स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे। फिर उसी क्राइटेरिया के, उसी कैटेगरी के, उसी पोटेंशियल के स्टूडेंट गए एग्जाम देने के लिए। जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है। 35,000 वैकेंसी थी, इसमें 2.5 लाख स्टूडेंट को तो एग्जाम CBT 2 के लिए बुलाया ही है। तो 35,000 सीट 2.5 लाख स्टूडेंट फिल नहीं करेगा, कौन बड़ा? 35,000 ना 2.5 लाख। जबरदस्ती का मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं, मैं एक पॉलिटिकल हीरो बन जाऊं, ऐसा वैसा दिस दैट, मेरा एक धाक है, फालतू चीज, कोई मतलब नहीं है। मेहनत करिए। देखिए सभी लोग पढ़ने वाला है, इतना बेरोजगारी इतना है यहाँ पे, सभी लोग पढ़ते रहते हैं। ओके, लगा देते हैं। तो व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मैंने भी कमेंट वगैरह बहुत पढ़ा। अभी स्टूडेंट्स का यही कहना है, जिसका सिलेक्टेड है, जो सिलेक्ट हो चुका है, वो ये कहना है कि मैंने लाया 78 नंबर, मेरा नॉर्मलाइजेशन होके 81-82 हुआ। ऑब्वियसली होता है, ठीक है। गेट में भी है, हर एक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है। अभी नॉर्मलाइजेशन हटा दोगे मान लो, तो फिर स्टूडेंट आंदोलन हो जाएगा। क्यों? बोले मैं तो मेरा पेपर बहुत इजी था, किसी का पेपर स्ट्रांग था, इजी था, स्ट्रांग था, फिर नॉर्मलाइजेशन डिमांड करने लगेंगे लोग। ये चीज है, ये भेड़ बकरी नहीं बनिए। अपना मेहनत करिए, वैकेंसी आता है, सिलेबस को पढ़िए, जो चीज प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करो, एग्जाम में जाओ दिमाग में चीजों को अटा के धसा के। उसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन कोर्स, जीके वीके कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, ये जीके वीके पढ़ा के साले इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए, मेरे को मालूम नहीं है यार, मतलब ऐसे कैसे होता है। लूसेंट को पढ़ो, रट जाओ ना, उसी में से आएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको खुद रटना होगा, कोई रटवाएगा, यूजलेस थिंग है। जीके ही है, आपको याद करना है ये चीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको बस ये याद करना है कि गुजरात के अंदर कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है, कौन कौन से नदी के किनारे हैं, ये याद करना है। इसके लिए मैं पढ़ाऊं अलग से, अब फायदा होना बेकार हो गया फिर एज ए स्टूडेंट। चलिए होता है, मानता हूं, दिमाग तो दिमाग, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करिए। तो ये गाड़ियों के बारे में ये समझ गए आप, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इन गाड़ियों में देखो, व्हीकल बी स्लो मूविंग व्हीकल था, ये वी स्पीड के साथ चल रहा था। व्हीकल ए फास्ट मूविंग व्हीकल था। तो फास्ट मूविंग मतलब हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हम किताबी भाषाओं के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये मान के चलेंगे कि जिस रोड पे वो चल रही है उस रोड की जो डिजाइन स्पीड है उतने पर ही चल रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज वेलोसिटी है वी ए इसका, लेकिन इट इज डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड, ठीक है। ये मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पीड दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम रोड का डिजाइन स्पीड ही एज्यूम करेंगे। नाउ व्हीकल सी जो है, इसका भी यही मान के चलेंगे कि व्हीकल सी जो है ये भी डिजाइन स्पीड से चल रही है, ठीक है।
ये भी डिजाइन स्पीड से चल रही है। अभी सब कुछ और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो जो डिस्टेंस है D1 D2 D3 वो डिस्टेंस एक्चुअली क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें और क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो ये व्हीकल के बारे में आपने देख लिया। अब डिस्टेंसेस में सबसे पहला डिस्टेंस हो गया D1 डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया कि ये जो D1 डिस्टेंस है ये क्या कौन सा डिस्टेंस था। मेरे सामने गाड़ी है, मैंने देख लिया, तो मैं क्या करूंगा, अपना स्पीड को रिड्यूस करके उसका जो स्पीड है उसके आसपास लेके जाऊंगा, रिएक्ट करूंगा, फिर मैं ओवरटेकिंग के ताक में रहूंगा और ओवरटेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर दूंगा। तो वो जो चीज मैं कर रहा हूं कि अपना स्पीड को रिड्यूस करके एक मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन कर रहा हूं मेरे आगे जो स्लो मूविंग व्हीकल है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे रिएक्शन, कि आपने रिएक्ट किया। आपको ओवरटेकिंग करना है, इसके लिए आपने एक रिएक्शन किया कि आपने डिसीजन ले लिया, सब कुछ कर लिया कि मेरे को ओवरटेकिंग करना ही है, रिएक्ट किया, व्हीकल को स्लो किया, फिर निकलेंगे। तो उस रिएक्शन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस व्हीकल ए ने ट्रेवल कर लिया उसको हम कहेंगे D1 डिस्टेंस, या फिर रिएक्शन डिस्टेंस भी कहेंगे। अब इसमें बात यह है कि जो कैलकुलेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि ये जो D1 डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को व्हीकल ए ने ट्रेवल किया है। ठीक है, लेकिन उसका गति क्या था, उसका गति था व्हीकल बी के गति के बराबर। व्हीकल बी का जो गति है उसके गति के बराबर के गति से व्हीकल ए ने ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम उसके ड्राइवर ने D1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, तो लिखिए D1 डिस्टेंस, इसको हम रिएक्शन डिस्टेंस भी कहेंगे, रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ए, किधर गया, हैंग हो गया, अच्छा, व्हीकल ए ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को यहां रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वही स्मॉल टी आर। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऐसे लिखिए, विथ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल। तो स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी क्या है, VB, है ना। तो D1 डिस्टेंस क्या है, वो रिएक्शन डिस्टेंस है जो व्हीकल ए ने ट्रेवल किया है। ये डिस्टेंस किसने कवर किया, व्हीकल ए ने एक्चुअली कवर किया है विथ वेलोसिटी VB ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम TR। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन टाइम है IRC कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस, IRC डेटा मतलब इंपॉर्टेंट, कि फॉर OSD कैलकुलेशन the reaction time is 2 सेकेंड। कितना लेना है बच्चा लोग, 2 सेकेंड। SSD कैलकुलेशन में रिएक्शन टाइम हम कितना लेते हैं, 2.5 सेकेंड, यहां पे 2 सेकेंड, क्योंकि ड्राइवर बस ये ताक में रहता है कि उसको ओवरटेकिंग के लिए मौका मिल जाए। ठीक है, एक क्लियर स्पेसिंग को मेंटेन करके फिर वो ताक में ही रहता है कि उसको ओवरटेकिंग के लिए मौका मिल जाए। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो घुसेड़ देगा गाड़ी दूसरे लेन में, ओवरटेक कर लेगा। अब सोचो ना, आप ही सोचो कि कोई ट्रक आपके सामने जा रहा है, आप बाइक में हो, कितना जल्दी ओवरटेक कर लेते हो, फटाक से ओवरटेक कर लेते हैं कि नहीं, बस उतना ही। लेकिन जैसे ही ट्रक सामने आगे थोड़ा सा रुकेंगे तो रुके, थोड़ा चलेंगे फिर ओवरटेक करेंगे। वही चीज है, वो जो थोड़ा सा रुक के चलते हैं ना, वही ये डिस्टेंस है D1। जो रिएक्ट करते हैं कि हाँ चलो अब ओवरटेकिंग करना है, मैं एक अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ओवरटेकिंग के लिए, समझ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो D1 डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इक्वल टू D1 इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल VB इंटू योर टाइम, टाइम इक्वल टू रिएक्शन टाइम, है ना। तो
रिएक्शन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 इंटू वीबी मीटर प्रति सेकेंड। वीबी क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, या फिर वो व्हीकल जिसको हमको ओवरटेक करना है। अब देखिए, अब कुछ कुछ एग्जाम्स में ऐसे होंगे, टफ बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में किसी का भी वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, केवल रोड किस तरह का ये बता देगा। तो रोड किस तरह का ये बता देगा, तो रोड का तो आपको डिजाइन स्पीड मालूम है, जो रोड है उसका डिजाइन स्पीड मेरे को मालूम है। जैसे प्लेन टेरेन में कोई नेशनल हाईवे है तो उस पर डिजाइन स्पीड कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेट हाईवे भी है तो उस पर डिजाइन स्पीड कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसा एमडीआर है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज मेरे को मालूम है, तो रोड दे देगा सिर्फ, और टेरेन टाइप दे देगा। अब बोलेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालो, और रोड का टाइप भी दे देगा, 2 लेन विद 2 वे ट्रैफिक है, क्या है नहीं है, ये सब चीज भी बता देगा, कंप्लीट जानकारी दे देगा। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालो, कोई वेलोसिटी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे कैसे बोलोगे सर मैं कैसे निकालू? तो डिजाइन स्पीड का डेटा याद रहना बहुत जरूरी है, मैंने पहले ही बोला था वो टेबल। ठीक है, तो ठीक है, आप बोलोगे सर मेरे को तो डिजाइन स्पीड का डेटा भी याद है, लेकिन अब मैं वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल कैसे लूं? तो इसके लिए भी अगर डेटा अनअवेलेबल है तो हमारे पास कोड एक वैल्यू देता है कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसका जो वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे। ओके, लिखिए, इफ नो डेटा अवेलेबल फॉर वीबी ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन इसका बैकग्राउंड मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। इफ नो डेटा अवेलेबल फॉर वीबी, देन टेक वीबी इक्वल टू v माइनस 16 किलोमीटर प्रति आवर, अगर आप किलोमीटर प्रति आवर में कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आपका जो ये क्या है, v डिजाइन वेलोसिटी या फिर डिजाइन स्पीड। ठीक है, ये डिजाइन स्पीड है डिपेंडिंग ऑन रोड टाइप। तो डिजाइन स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में आपको मालूम है तो उतना -16 कर दो। ठीक है, या फिर आपको अगर डिजाइन स्पीड मीटर प्रति सेकंड में मालूम है तो इसके लिए और एक फॉर्मूला देता हूं, v माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड मतलब ये v भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, डिजाइन स्पीड भी, है ना। तब उससे 4.5 घटा दो तो जो आएगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। तो ये डेटा कब फॉलो करना है, कब इस चीज को यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को, जब क्वेश्चन में स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी के बारे में नहीं गिवन है। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी के बारे में नहीं गिवन है, देन वी विल फॉलो दिस डेटा एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। तो इस तरह से आपका D1 निकल जाएगा। D1 निकालने में कोई दिक्कत मेरे को तो नहीं है। ठीक है, D1 निकालने में मुझे अब कोई दिक्कत नहीं रहा। अब चलिए D2 निकालते हैं। ये D2 क्या है? सबसे पहले ये देखो D2 क्या है। रिएक्शन टाइम होने के बाद जब जो ड्राइवर है वो ताक में है कि मैं अब ओवरटेकिंग करूंगा, तो D2 डिस्टेंस क्या है, उसको ओवरटेकिंग करने का मौका मिल गया, किसको, ड्राइवर को। तो उसने अपना व्हीकल को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद दूसरे लेन में गया, डायग्राम को देखिए, दूसरे लेन में गया, फिर व्हीकल बी भी उस दौरान सेम टाइम पे व्हीकल बी जो है स्लो मूविंग व्हीकल जिसको वो ओवरटेक कर रहा है वो भी तो चल रही है, मतलब, लेकिन वो चल रही है, कब से चल रही है, जब से व्हीकल ए ने ओवरटेकिंग शुरू कर दिया, तब वो तो कंटिन्यूसली चल ही रही है ना, है ना। तो व्हीकल ए ने ओवरटेकिंग शुरू किया मतलब अपने लेन को छोड़ के दूसरे लेन में आया, फिर व्हीकल बी को ओवरटेक कर रहा है, फिर जैसे ही वो ओवरटेक कर लिया फिर अपने लेन में वापस जाके एक मिनिमम स्पेसिंग को मेंटेन कर रहा है। समझ में आया? ओके, तो D2 डिस्टेंस आप देखिए डायग्राम में मैंने क्या बोला था, D2 डिस्टेंस इज S प्लस B प्लस S। ये तीनों डिस्टेंस मिला के आपका कौन सा डिस्टेंस बनता है, D2 डिस्टेंस। सो इसको मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूं कि 2 टाइम्स S प्लस B। ठीक है, अब ये S क्या है, सबसे पहले इसमें ये जानो, S इज स्पेस हेडवे। अब स्पेस हेडवे का मतलब क्या होता है, इट इज मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन
2 व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड, यही मतलब होता है मिनिमम सेफ स्पेसिंग। ऐसे लिखिए, मिनिमम सेफ स्पेसिंग दैट मस्ट बी maintained between 2 vehicle moving on the road। मूविंग ऑन दी रोड, ठीक है। तो ये हो गया एस। तो ओवरटेक करने से पहले एक स्पेसिंग मिनिमम मेंटेन करके रखा था, क्लियर स्पेसिंग दोनों व्हीकल के बीच में। ओवरटेकिंग शुरू हो गया, ओवरटेकिंग कर रहा है, फिर दूसरे लेन में जाके भी तो एक मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन करना है उसको, तो इसलिए वो 2s हो गया, 2s प्लस बी। अब ये बी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। जब से व्हीकल ए है ना, व्हीकल ए जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है व्हीकल बी को, वो ओवरटेकिंग शुरू किया उसी समय से, ठीक है। व्हीकल बी ने भी अपने एक वेलोसिटी से कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वो चीज है बी, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल बी ड्यूरिंग t second, okay, during t second with velocity vb, नाउ और एक चीज मेरे को ये भी बताओ कि ये जो टोटल d2 डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको कवर होने में, मतलब 2s प्लस b, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस टोटल डिस्टेंस को कवर होने में, मतलब d2 इक्वल टू क्या है, 2s प्लस b, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये टोटल डिस्टेंस भी आपका t सेकेंड में ही तो कवर हो रहा है। दिस टोटल डिस्टेंस इज ऑल्सो गेटिंग कवर्ड इन t सेकेंड ओनली, क्योंकि मतलब मान लो कि जब से ओवरटेकिंग व्हीकल ए ने ओवरटेकिंग करना शुरू कर दिया, तो व्हीकल बी तो ऐसा नहीं है ना कि एक जगह पे खड़ा है, तो वो भी तो आगे बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। तो लेकिन व्हीकल ए तेजी से ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड ज्यादा है। तो वही सेम t सेकेंड में व्हीकल ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए तो ओवरटेक कर पा रहा। लेकिन व्हीकल बी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रही है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाई, b डिस्टेंस, है ना। सो इसलिए जो व्हीकल ए है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग प्रोसेस, d2। क्यों, उसका वो एक्सेलरेट कर रही है, उसका गति ज्यादा है। लेकिन व्हीकल बी कितना कवर कर रही है, b ओनली, क्योंकि वो एक अपने स्पीड से चल रही है। चीज समझ में आया, मतलब b डिस्टेंस जो व्हीकल बी कवर कर रहा है वो भी t सेकेंड में कवर हो रहा है। d2 डिस्टेंस जो व्हीकल ए कवर कर रहा है ओवरटेकिंग के लिए, वो भी t सेकेंड में कवर हो रहा है। क्यों, व्हीकल ए का स्पीड ज्यादा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। समझे क्या। तो d2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मेरे को डिफाइन करने का मूड है तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें है, सुनिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं, कहीं से भी पूछ देगा। चीज को सुनो अच्छे से, माइंड में सुनो, वो जरूरी है। मेरे से कभी भी गलती नहीं होता है, कुछ भी, नथिंग। ओके, तो d2 को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, मैं बड़ा सिंपली बताऊंगा, जो चीज है उसको निचोड़ के तोड़ के, कोई याद नहीं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, नथिंग। d2 बार बार मैं खो जाता हूं। d2 इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल ए ड्यूरिंग टाइम t सेकेंड in completing overtaking process successfully। और कुछ लिखेंगे इसको नहीं, d2 क्या है, d2 वही डिस्टेंस है ना जो व्हीकल ए t सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, किस लिए, ताकि वो व्हीकल जो b है उसको सक्सेसफुली ओवरटेक कर पाए।
क्या समझे? अब याद करो मोशन फिजिक्स में पढ़ा था बचपन में, मोशन वाला चैप्टर, ओके, वेलोसिटी मोशन, उस चैप्टर को याद करिए। तो देखो अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता है, कोई ये गाड़ी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेट्स सपोज ये t इक्वल टू 0 वाला टाइम है, और इन t को इस और क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। ये एक वेलोसिटी, अभी एक वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। ये व्हीकल ए जैसे कि t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 कहने का मतलब है d2 डिस्टेंस हम केवल अभी निकालने पे फोकस कर रहे हैं। तो सोचो कि जब d2 डिस्टेंस निकालने के लिए वो स्टार्टिंग से फोकस करो, तो मतलब अभी क्या है, व्हीकल ए का जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी व्हीकल ए ने रिड्यूस करके कांस्टेंट वेलोसिटी पे मेंटेन करके चल रहा है, वो वीवी वेलोसिटी आ चुका है उसका। अब ये वीवी वेलोसिटी से अब वो क्या करेगा, जैसे उसको ओवरटेकिंग का मौका मिल गया, वो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन करने के बाद फिर अपना लेन को छोड़ के दूसरा लेन में आ रहा है, फिर अपने लेन में जा रहा है एक्सेलरेट करके, समझ रहे हो। और इसको करने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब एक डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है टोटल टाइम t सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक का इसने डिस्टेंस कवर किया, इसको मैं कह रहा हूं d2 डिस्टेंस, और इसको लग रहा है टोटल t सेकेंड, ठीक है। अब इस दौरान उसने एक्सेलरेशन भी किया, मतलब ऐसा तो नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी से किया, नो, इट हैज एक्सेलरेटेड, इसने अपना एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। तो यहां तक इसने ये पहुंच गया, ओके, ये व्हीकल है। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, तो इस d2 को इन टर्म्स ऑफ व्हीकल ए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इनिशियल ut, एक फॉर्मूला याद है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसको किसको याद है? मेरे को तो बड़ा मजा आता था इन सब चीजों में। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टोटल टाइम, कितना उसका जर्नी का टाइम है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हुए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि वीबीटी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, वो कितने मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेट किया मेरे को मालूम नहीं, तो वो मैं निकालूंगा, तो जस्ट इसलिए एक्सेलरेशन लिख दिया, a इंटू टी का स्क्वायर, d2 इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका ये मोशन का इक्वेशन बन जाएगा। एट द सेम टाइम फ्रॉम द डायग्राम, जो अभी हमने डायग्राम देखा था, इसी को मैं इक्वेट कर सकता हूं, कैसे, b प्लस 2 गुना s, ये भी तो d2 है, d2 मतलब b प्लस 2 टाइम्स s भी है, और d2 को हम vbt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में भी निचोड़ दिए। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, इन दोनों को कंपैरिजन करूं, तो यहां से मैं कंपेयर करके ये कह सकता हूं, कंपैरिजन करके, कि जो मेरा vb इंटू टी है, इट इज नथिंग बट, इसको मैं कहता हूं क्या, ये b है, b मतलब vb वेलोसिटी के साथ t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, आपका स्लो मूविंग व्हीकल है, इसको मैं कंपेयर करके इसके बराबर लिख सकता हूं। सिमिलरली जो 1/2 a t स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स s, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सो अगर सिंप्लीफाई करें, ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन लिखा, a t स्क्वायर इक्वल टू 4s, मैं लिख सकता हूं a t स्क्वायर इक्वल टू 4s, सो t स्क्वायर इक्वल टू 4s बाई a लिखा जा सकता है। सो t इक्वल टू रूट अंडर 4s बाई a लिखा जा सकता है। तो ये बन गया फॉर्मूला, किताब में है ये फॉर्मूला, आप याद करते हैं। सो ओवरटेकिंग के लिए व्हीकल ए को जो टाइम लगा, ओवरटेकिंग के लिए जो टाइम लगा व्हीकल ए को, वो कितना टाइम लगा, रूट अंडर 4s बाई ए। तो ये जो टाइम है, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि व्हीकल ए का एक्सेलरेशन कितना था, व्हीकल ए का एक्सेलरेशन कितना था, ओके, एंड व्हाट इज द स्पेस हेडवे वैल्यू, और स्पेस हेडवे क्या था। अगर आपको ये वैल्यू, दो वैल्यू पता चल जाएगा, कौन सा, एक्सेलरेशन और स्पेस हेडवे, ये अगर पता चल गया तो आप टी निकाल लोगे इजीली। अगर आपका टी मालूम हो गया, आपको वीवी पता है, तो d2 डिस्टेंस ओवरऑल निकल जाएगा। सो d2 डिस्टेंस को निकालने के लिए
हमको अभी क्या कौन कौन सा डेटा चाहिए, एक तो चाहिए एक्सेलरेशन का वैल्यू, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, स्पेस हेडवे का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस हेडवे का वैल्यू निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला आपको किताब में रटवा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि इट इज ए इंपेरिकल वैल्यू बाय हार्ट रेट। तो मेरे लिए वो इंपेरिकल नहीं है, ठीक है, स्पेस हेडवे, क्योंकि मैं उसका जन्म कुंडली जानता हूं, तो आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं, बता दूंगा। तो चूंकि स्पेस हेडवे के बारे में जो एस है, इसके बारे में मैंने ये बताया कि मान लो एक ही रोड है, एक ही रोड पे दो व्हीकल आगे पीछे चल रहा है, जैसे कि मतलब एक ही रोड है ना, एक ही रोड पे एक गाड़ी ये हो गया और इसके आगे और एक गाड़ी है, ठीक है, एक ही रोड पे दो गाड़ियां हैं। तो स्पेस हेडवे क्या होता है, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए स्पेस हेडवे इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, दी मिनिमम स्पेसिंग, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो इन दोनों व्हीकल को मेंटेन करना है, इसको हम कहेंगे स्पेस हेडवे, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा स्पेस हेडवे। अब ये जो स्पेस हेडवे है, आप सेंटर टू सेंटर देख सकते हैं, ठीक है, आप सेंटर टू सेंटर देख सकते हैं, या फिर नहीं, आप सेंटर टू सेंटर ध्यान में रखिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको भी मैं अलग अलग चीजों में तोड़ देता हूं। तो देखो, यहां से लेके ये जो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस, ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस। अब ये जो रिएक्शन डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्पीड से पीछे वाला व्हीकल चल रहा है, ठीक है, जो भी स्पीड से पीछे वाला व्हीकल चल रहा है वो कितना दूरी पर है, मतलब ये जो आपके सामने वाला व्हीकल उससे कितना दूरी पर, कितने समय की दूरी पर है, मतलब वो अधिक से अधिक कितने समय की दूरी पर है, इसका मतलब रिएक्शन डिस्टेंस निकालने के लिए इसके लिए भी रिएक्शन टाइम है। आईआरसी जो है, आईआरसी कहता है कि रिएक्शन टाइम फॉर स्पेस हेडवे, ये चीज तो इसका डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है, मैं करवा रहा हूं ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। स्पेस हेडवे के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेगा, स्पेस हेडवे के लिए जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, रिएक्शन टाइम फॉर स्पेस हेडवे इज 0.7 सेकेंड, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम फॉर स्पेस हेडवे इज 0.7 सेकेंड। सो ये स्पेस हेडवे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे देखो, ये क्या है, ये सेंटर टू सेंटर ऑफ व्हीकल, मतलब ये L/2 हो गया। लेट्स सपोज L इज योर लेंथ ऑफ व्हीकल, तो L/2 एंड दिस इज अगेन योर L/2, ओके। तो स्पेस हेडवे, इस डायग्राम को देखते हुए मैं क्या लिखूंगा, S इक्वल टू योर रिएक्शन डिस्टेंस, ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, या फिर लेंथ ऑफ व्हील बेस उसको कहा जाता है, व्हील बेस ऑफ व्हीकल। नाउ अकॉर्डिंग टू IRC जो लेंथ ऑफ व्हील बेस है, लेंथ ऑफ व्हील बेस जो हम एज्यूम करेंगे, वो कितना एज्यूम करेंगे, इक्वल टू 6 मीटर। याद रखना, लेंथ ऑफ व्हील बेस हम कितना एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करते हैं 6 मीटर, मतलब एक गाड़ी का लेंथ, मतलब एक गाड़ी के बीच का, दो पहियों के बीच का लेंथ, मतलब ये गाड़ी का नीचे वाला पट्टा है, तो यहाँ पे एक पहिया, यहाँ पे एक एक्सल, ठीक है, ये पहिया, ये, तो ये जो लेंथ है इसको हम 6 मीटर एज्यूम करते हैं, ठीक। अच्छा, उसको नहीं, व्हील बेस मतलब एक्सल टू एक्सल ले लो, ये 6 मीटर मान के चलते हैं कि वो 6 मीटर है, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस। सो कुछ तो निकल रहा है, तो स्पेस हेडवे इक्वल टू क्या हुआ, रिएक्शन डिस्टेंस
प्लस लेंथ ऑफ व्हील बेस। अब रिएक्शन डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, देखो यहीं पे निकालता हूं, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, जो वेलोसिटी से वो चल रही है, तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी है, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, वी वेलोसिटी, तो मैं इसको लिखता हूं वी लिखता हूं, तो वी वेलोसिटी, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये वेलोसिटी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो वी वेलोसिटी इंटू रिएक्शन टाइम टी आर प्लस लेंथ ऑफ व्हील बेस एल, ठीक है एल। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो अगर ये वेलोसिटी को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके लिखूं तो डायरेक्टली मैं 0.278 इंटू वी इंटू टी आर प्लस लेंथ ऑफ व्हील बेस इक्वल टू 6 मीटर लिख देता हूं। तो अब थोड़ा और टी आर का वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया कितना 0.7, उसको भी पुट कर दो। तो अगर मैं पुट कर दूंगा 0.278 इंटू 0.7 इंटू वी प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 0.278 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करोगे कितना है 0.2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू वी प्लस 6। सो दिस इज योर स्पेस हेडवे। इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और आपको किताबों में ये वैल्यू रटवा दिया जाता है, कहा जाता है कि स्पेस हेडवे इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एन इंपेरिकल फार्मूला 0.2 v प्लस 6। ये स्पेस हेडवे का वैल्यू डायरेक्ट आपको मीटर में आ जाएगा, क्यों मीटर में आ जाएगा, और इसी इक्वेशन में आप जो वेलोसिटी यूज करोगे, यू यूज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर ओनली, समझे क्या। तो इस तरह से हम स्पेस हेडवे निकाल लिए। तो अगर मेरे को स्पेस हेडवे मालूम हो गया तो जो टोटल टाइम था t इक्वल टू क्या था √4s बाई a। तो इस वाले इक्वेशन में 4s बाई a वाले इक्वेशन में s हमको मालूम हो गया, a मालूम नहीं है, तो a कौन देगा, a देगा आपको क्वेश्चन, ये कंपलसरी क्वेश्चन में देगा, ये डेटा आपको क्वेश्चन देगा कि आपका जो व्हीकल है वो इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देगा। ए का वैल्यू आपको दे दिया सवाल ने, टी निकल जाएगा, टी निकल जाएगा तो क्या d2 डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, कैसे, सिंपली है d2 इक्वल टू क्या हमने निकाला था vbt प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि आपने t को कैलकुलेट कर लिया, ओके, यू हैव कैलकुलेटेड t, you know vb, you know a, you know t, you can easily calculate d2 distance, या फिर और सिंपली d2 इक्वल टू vbt प्लस 2 टाइम्स s, 2 गुना स्पेस हेडवे का जो वैल्यू होगा आप सिंपली इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका d2 डिस्टेंस निकल जाएगा, जो डिस्टेंस व्हीकल ए ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t फॉर कंप्लीटिंग दी ओवरटेकिंग प्रोसेस सक्सेसफुली, समझ गए। नाउ अब चलते हैं d3 डिस्टेंस की ओर। d3 ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल C which is coming from opposite direction, with velocity vc in time t, इन टाइम कैपिटल T सेकेंड। जितना सेकेंड व्हीकल ए को ओवरटेकिंग करने में लगा उतना ही टाइम में d3 डिस्टेंस कवर कर लिया, कौन, अपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रहा है सी व्हीकल, ओके, विथ वेलोसिटी vc, ओके। सो d3 इक्वल टू आप कैसे निकाल लोगे, d3 इक्वल टू vc इंटू t, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा आपका d3 डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये vc को आप यहाँ पे यूज करो मीटर प्रति सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में यूज कर रहा है तो इसमें जस्ट vc में 0.278 मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना 0.278 मतलब ये क्या होता है 1000/3600, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.278 इंटू vc इंटू t सेकेंड, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आंसर आपको मीटर में, समझे क्या। तो ये हो गया आपका
तीनों डिस्टेंस का कैलकुलेशन D1 D2 D3 का कैलकुलेशन कर लिया। तो अब हम क्या देखेंगे, अब मैं आपको नोट लिखवा देता हूं। नोट कि पहला फॉर टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक, मतलब ऐसे रोड जिसमें एक लेन का व्हीकल दूसरे लेन में जा सकता है, तो वहां पे अपोजिट लेन से भी व्हीकल आ रहा है तो हमको वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम दूसरे लेन में जब जाएंगे उसी वक्त अपोजिट लेन से व्हीकल आ गया तो टक्कर हो जाएगा, तो वो सेफ्टी नहीं मेंटेन रही फिर ओवरटेकिंग में, तो उस चीज को ध्यान रखना होगा। तो फॉर टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक, मिनिमम OSD, मिनिमम overtaking side distance OSD required is D1 plus D2 plus D3. Second, for two lane road with one way traffic, मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, बीच में आपका डिवाइडर है, ठीक है, फिजिकल डिवाइडर है। फॉर टू लेन रोड विथ अपोजिट विथ वन वे ट्रैफिक, मिनिमम OSD इक्वल टू कितना, D1 प्लस D2 मात्र, है ना, यहाँ पे D3 वाला खत्म हो जाएगा। तो OSD किसके लिए ज्यादा होगा, टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक के लिए ज्यादा होगा ना, टू लेन रोड विथ वन वे ट्रैफिक के लिए ज्यादा होगा। ऑब्वियसली टू लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक के लिए ज्यादा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछेगा टिक लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस D3 है, यहाँ पे D1 प्लस D2 ही है ओनली। अब ये देखो, ये जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस का और भी नाम है, इसको हम पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि आप क्या करो, व्हीकल को पास होने के लिए हम दे रहे हैं, उसके लिए हमको कितना जगह चाहिए, है ना। तो OSD, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए OSD या फिर पासिंग साइड डिस्टेंस। जैसे SSD को हम क्या कहते थे, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, तो यहाँ पे पासिंग साइड डिस्टेंस उसका जस्ट उल्टा है, पासिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो, SSD से बड़ा होता है OSD, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा ऑब्वियसली उससे ज्यादा होता है हमेशा OSD का मैग्नीट्यूड। ये सब लिखवाऊंगा आगे चल के धीरे धीरे। और SSD और OSD के मैग्नीट्यूड के बीच में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, मतलब ऐसा कोई रोड है कि जहां पर हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ OSD हम क्या करते हैं, हम वहां पे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आपका SSD से ज्यादा होता है लेकिन OSD से कम होता है, मतलब SSD और OSD के बीच का, मतलब SSD सबसे छोटा, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, फिर OSD। अब आपसे पूछेगा कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे रोड पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हम OSD नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। OSD का सब्स्टिट्यूशन होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, OSD के जगह पर हम ISD प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ गया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है लॉजिक, OSD का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये होता है ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा OSD, उससे कम ISD, उससे भी कम SSD, तो सबसे छोटा SSD, सबसे बड़ा OSD, बीच का ISD। क्लियर, अरेंज करने के लिए आएगा एग्जाम में 1 मार्क, ओके। और कुछ बताना था मेरे को, हाँ ठीक है। देखो अब वो एक चीज और है कि ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है ना, ये पूरे लेंथ, जैसे SSD जो है वो पूरे लेंथ ऑफ रोड पे हमको अवेलेबल कराना है। पूरे लेंथ ऑफ रोड पे अवेलेबल कराने का क्या मतलब है, मान लो कि आपका रोड है आगरा टू दिल्ली, या छोड़ो आगरा से बहुत छोटा हो गया, आगरा से आपका रोड है आगरा से लेके कन्याकुमारी, ठीक है, तो जितना 700-800 किलोमीटर का रोड है, तो 700-800 किलोमीटर के रोड पे कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो SSD तो होना ही चाहिए, SSD इज मैंडेटरी। लेकिन ओवरटेकिंग के लिए हो सकता है कि हम हर लोकेशन पे प्रोविजंस नहीं दे पाए, ठीक है, हर लोकेशन पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो सकता है प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, मतलब कि हो सकता है ऐसा कि उस रोड के ऊपर हर जगह पर कहीं पर भी देखेगा ड्राइवर तो वहां पे उसको ओवरटेकिंग करने के लिए जगह मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, लैंड का प्रॉब्लम है, बहुत लेंदी रोड है, कहीं पर सांकड़ा है, कहीं पर चौड़ा है, तो इसके लिए रोड पर एक स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, किस चीज का, ओवरटेकिंग जोन दिया जाता है कुछ कुछ लोकेशन पे। जैसे
50-60 किलोमीटर चलने के बाद एक जोन बना दिया जाता है, मतलब रोड को उस जगह पे और थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है और साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि इस अब से लेके यहां तक आप व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ा रास्ता है। समझे? ऐसे जगहों को, ऐसे लोकेशन को रोड पे हम ओवरटेकिंग जोन्स कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताएंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी होगा क्या कि ये वाला वीडियो अभी 1 GB का हो जाएगा, उतना डेटा अपने पास है नहीं, ठीक है। फ्री का पढ़ाने का यही लॉस है। तो फिर अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा आगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम इस बार सिविल इंजीनियरिंग के होने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन, देन दिल खोल के, निडर होके कॉन्सेप्ट डिकोडर को फॉलो करो। हाँ, वो अलग चीज है, मैं 40,000 नहीं ले रहा हूं, वो अलग चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां से पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेईई में, बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी में, बहुत सारे स्टूडेंट आपके बार्क में एज ए साइंटिस्ट हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तो आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो हमसे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। यू जस्ट फॉलो, प्रिपेयर करिए। नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट पूछिए, और ऐसा नौबत आता ही नहीं है। ओके, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर की। एंड इसके ऊपर अभी एक एनरोलमेंट ऑफर चल रही है कि RS 3499 34999 कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैक फॉर राजस्थान जेईई। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।